कबूतर, मैं इंसानों की बस्ती में जलेबी खाने जा रहा हूँ। अगर तुमने खानी है तो आ जाओ। नहीं यार कालू कौवे, सुना है इंसानों की बस्ती में बहुत खतरा होता है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। मैं तो हर रोज इंसानों की बस्ती में जलेबी खाने जाता हूँ। तुम देखना, मैं कितनी आसानी से इंसान की जलेबी चुरा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं पास नहीं जाऊंगा, मैं दूर ही बैठूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम दूर ही बैठ जाना। बस जलेबी चोरी करने में मेरी मदद कर देना। कबूतर मान जाता है और कालू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ता है। कालू कौवा उड़ता है और जलेबी बनाने वाले इंसान की दुकान की छत पर जाकर बैठ जाता है। मैं घी लाना तो भूल गया, जल्दी से जाकर घी ले आता हूँ। इंसान घी लेने दूसरी तरफ जाता है तो कबूतर कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे, कालू कौवे, मौका अच्छा है, जल्दी करो, जलेबी चुरा लो। कालू कौवा तुरंत दुकान की छत से उतरकर नीचे आता है और नीचे पड़े जलेबियों के थाल से कुछ जलेबियां उठाकर उड़ जाता है। दुष्ट कौवे, तूने गंदी चोंच से मेरी सारी जलेबियां गंदी कर दी। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छी छी, भाग जा। कबूतर और कालू कौवा जलेबियां लेकर घने जंगल में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ की डाल पर मजे मजे से जलेबी खाने लगते हैं। यार कौवे, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। ये तो बहुत आसान काम है। जलेबी चुराना तो बहुत आसान है। अब तो हम हर रोज इंसान की जलेबी चुरा कर खाया करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं। बस ऐसे ही चोरी में मेरा साथ देते रहना और हम हर रोज मीठी जलेबी खाया करेंगे। कौवा और कबूतर जलेबी खाकर वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया दोपहर के बाद कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया चले, मुझे भूख लगी है, हम दाना लेने जाते हैं। नहीं रानू चिड़िया, मेरा तो पेट भरा हुआ है। मैंने तो आज इंसान की बनाई हुई जलेबी खाई है। कबूतर भैया, क्या आप कालू कौवे के साथ जलेबी चोरी करने गए थे? हाँ, मैं आज कालू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती में गया था। कबूतर भैया, भूल कर भी दोबारा ऐसी गलती मत करना। इंसान के पास बंदूक होती है, पत्थर होता है, वो दूर से पक्षियों को मार सकता है। नहीं रानू चिड़िया, मैं तो दूर ही बैठा था। कालू कौवा ही जलेबी चोरी करने गया था। बस मैंने पेड़ के ऊपर बैठकर इंसान का ध्यान रखा और कौवे ने मुझे आधी जलेबी दे दी। कबूतर भैया, चोरी करना अच्छी आदत नहीं, बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। तोते भैया, आप कबूतर को समझाए, वो कालू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती में जाता है। कबूतर के मुंह मीठा लग गया है, अब वो दाना नहीं खाएगा। मैंने समझाया था उसे, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे डर है तोते भैया, कौवा बहुत चालाक है। जब भी कोई खतरा हुआ तो कालू कौवा कबूतर को मुसीबत में फंसाकर खुद भाग जाएगा। इसी बात का तो मुझे डर है, लेकिन रानू चिड़िया क्या करूं? कबूतर लालच में आ गया है, वो दाना छोड़कर मिठाइयाँ खाना चाहता है। दूसरे दिन कबूतर बैठा कालू कौवे का इंतजार कर रहा था। ये कालू कौवा अभी तक नहीं आया। जलेबी खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं खुद ही कालू कौवे के पास चला जाता। कबूतर उड़ता है और कालू कौवे के पास चला जाता है। यार कालू, क्या आज नहीं जाना इंसान की जलेबी चोरी करने? कबूतर, सारी चोरी मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ और तुम आधी जलेबी ले लेते हो। मैं एक शर्त पर जाऊंगा। हाँ हाँ बताओ कालू कौवे, क्या शर्त है? आज मैं पेड़ पर बैठकर रखवाली करूंगा और तुम जलेबी चोरी करोगे। यार, मैंने तो कभी चोरी नहीं की। मुझे डर लगता है, अगर मैं पकड़ा गया तो इंसान मुझे बहुत मारेगा। पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं भी तो चोरी करता हूँ। कल तुमने देखा मैंने कैसे छत से उतरकर आसानी से जलेबी चुरा ली। तुम भी मेरी तरह ऐसे ही करना। वो जलेबी बहुत स्वादिष्ट थी। मैं जलेबी खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो, आज मैं चोरी करूँगा। कालू कौवा कबूतर को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ता है। दोनों दोस्त उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं जिस पर कल बैठे थे।
जाओ कबूतर, दुकान की छत पर जाकर बैठ जाओ और जैसे ही इंसान इधर उधर जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। यार कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहली बार है ना, इसलिए। डरते डरते कबूतर मिठाई की दुकान की छत पर जाकर बैठ जाता है। कबूतर कबूतर, जल्दी करो, चाचा इंसान दुकान के अंदर चला गया है। कौवे की बात सुनकर कबूतर जल्दी से उड़ता है और जलेबी चुराने नीचे उतरता है। इंसान के पास पत्थर था। इंसान दूर से ही पत्थर कबूतर की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा कबूतर के पंख पर जाकर लगता है और कबूतर दूर जाकर गिरता है। कालू कौवा तुरंत घने जंगल की तरफ उड़ जाता है। इंसान कबूतर की तरफ बढ़ता है। इंसान कबूतर को पकड़ने ही वाला था कि कबूतर हिम्मत से काम लेते हुए उड़ जाता है। घायल कबूतर बहुत मुश्किल से जंगल वापस पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तोते, सब कहाँ हो? बुलबुल, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इंसान ने पत्थर मारा है। रानो चिड़िया अपना दाना लेकर घर वापस जा रही थी कि कबूतर को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर वहां आ जाती है। अरे कबूतर भैया, आप तो बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, क्या हुआ है? वही रानो चिड़िया, जो आपने कहा था। आज मैं फिर कालू कफे के साथ जलेबी चोरी करने गया था कि इंसान ने पत्थर मार दिया। कालू कौवा तो भाग गया, लेकिन मेरा पंख घायल हो गया। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब पता चला? आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और मटके से पानी डालकर कबूतर को पानी पिलाती है। पानी पीकर कबूतर पहले से बेहतर महसूस करता है। अब मैं घाव पर लगाने के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया घने जंगल जाती है और वहां से घाव पर लगाने के लिए जड़ी बूटी ढूंढती है। कबूतर, क्या हुआ? तुम्हारा पंख कैसे घायल हुआ? यार तोते, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो कौवे के साथ इंसानों की बस्ती में मिठाई चोरी करने गया। इंसान ने पत्थर मारकर मुझे घायल कर दिया। चलो, मैं तुझे वैजी के पास लेकर जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रानू चिड़िया मेरे घाव पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेने गई है। तभी रानू चिड़िया आ जाती है। रानू चिड़िया कबूतर के घाव पर मरहम पट्टी करती है और फिर तोता और रानू चिड़िया कबूतर को उसके घर छोड़ देते हैं। शायद कबूतर को अच्छी सीख मिल चुकी थी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, चलो इंसानों की बस्ती में मिठाई खाने चले। नहीं कालू कफे, आज के बाद मैं कभी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाऊंगा। जो कल हुआ मैं कभी भूल नहीं सकता। जब इंसान ने मेरे पत्थर मारा तो तुमने मेरी बात भी नहीं पूछी और जंगल भाग गए। तुमने तो मुझे पानी भी नहीं पिलाया। क्या करें कबूतर, जब अपनी जान को खतरा हो तो दूसरों की चिंता नहीं करते। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे कामों से दूर रहें, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दादा और पोता मकई के पौधे। एक बार की बात है, रानो चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकली थी। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। रानो चिड़िया को मैदान में एक मकई का पौधा नजर आता है। रानो चिड़िया उस पौधे के पास जाती है। इस पौधे पर तो एक मकई का भुट्टा भी लगा हुआ है। मैं ये मकई का भुट्टा तोड़कर ले जाती हूँ, मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा।
रानो चिड़िया मकई के पौधे से मकई का भुट्टा तोड़ लेती है। वो मकई का पौधा रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आप भूखी थी, मैंने आपकी मदद की, अब आप भी मेरी मदद करें। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ मकई के पौधे? ये छोटा पौधा मेरा पोता है, ये बहुत प्यासा है, इसे पानी लाकर दे दो ताकि कल ये बड़ा होकर आपके बच्चों को भी मकई के भुट्टे दे सके। मकई के पौधे, मैं ये मकई का भुट्टा अपने बच्चों को देकर आपके पोते के लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया घर चली जाती है। वो अपने बच्चों को मकई का भुट्टा देती है। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, मैंने मकई के पौधे से वादा किया है कि मैं उसके पौधे को पानी दूंगी, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करने जा रही हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी। बेटी, जैसे पेड़ पौधे हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम भी पेड़ पौधों की मदद करें। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से मटका लेकर उस मकई के पौधे के लिए पानी लेने नदी की तरफ जाती है। रानो चिड़िया नदी से मटका भरती है और मकई के पौधे की तरफ जाती है। रानो चिड़िया मकई के पौधे को पानी दे देती है। छोटे मकई के पौधे की प्यास बुझ जाती है और वो खुश हो जाता है। चिड़िया, शुक्रिया, तुमने मेरे पौधे की जान बचाई। मकई के बड़े पौधे, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक रात तेज हवा और तेज बारिश शुरू होती है, जिससे छोटा मकई का पौधा गिर जाता है। दादाजी, मुझे बचाइए, मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाकर सीधा कर दो। बेटा, हौसला रखो, खुद में हिम्मत पैदा करो, कोई ध्यान पक्षी जरूर आएगा तो हमारी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। कौवे, मेरी मदद करो, मेरा पौधा मुसीबत में है। मकई के पौधे, ना तुम्हारे ऊपर मकई का भुट्टा है और ना ही कोई और बीज, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा पौधा रात की तेज हवा और बारिश से गिर गया है, इसे उठाकर सीधा कर दो, इसे बचा लो। ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं करता, जरूर करता, अगर तुम्हारे पौधे के ऊपर कोई मकई का भुट्टा होता, मैं तो चला। कौवा ऐसे कहते हुए काए काए करता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। मकई के पौधे, दादा पोता उदास हो जाते हैं। हौसला रखो मेरे पौधे, हौसला रखो, मदद आएगी, मुझे विश्वास, मदद जरूर आएगी। चिड़िया भूखी थी, वो दाना ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। मकई के पौधे, बताइए कि आपकी कैसे मदद करूं? मेरा पौधा जिसे आपने उस दिन पानी दिया था, देखो वो नीचे गिर गया है, उसे उठाकर सीधा कर दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। मकई के पौधे, आपने मुझे मकई का भुट्टा दिया था, आपने भी मेरी मदद की थी, मेरी भूख मिटाई थी, मैं अभी आपके पौधे को सीधा कर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया छोटे मकई के पौधे को सीधा करती है और एक सूखी शाख लेकर उसके साथ लगाकर उसे सहारा देती है। हो गया, मैं जाऊँ, मुझे भी दाना लेने भी जाना है। शुक्रिया दोस्त, मेरे पौधे की जान बचाने के लिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। जंगल में दाना खत्म हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई दाना है? कौवे भैया, मैं और मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं, ना दाना है ना फल। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने ही जा रही हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को उस मकई के भुट्टे का ख्याल आता है और चिड़िया उस दिशा में चली जाती है। वहाँ मकई का बड़ा पौधा नहीं था, छोटा पौधा था जिस पर मकई का एक बड़ा भुट्टा लगा हुआ था। मकई के छोटे पौधे, वो बड़ा पौधा, आपका दादा कहाँ है? ये सुनकर वो मकई का पौधा रोने लग जाता है। दादाजी मर गए, सूखे, मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। मकई के छोटे पौधे, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन इस जंगल में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हर किसी को सूख जाना है, हर किसी को ये जंगल छोड़कर चले जाना है। शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं दोस्ती करूँगी आपसे। फिर वो मकई का पौधा खुश हो जाता है। ये मेरा मकई का भुट्टा आप ले जाइए, अब मैं इसका बोझ और नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मकई का भुट्टा देखकर बहुत खुश होंगे। शुक्रिया दोस्त। फिर चिड़िया का ध्यान उस मकई के पौधे की दूसरी तरफ जाता है। वहाँ एक छोटा सा मकई का नया पौधा उग रहा था। दोस्त, अब आप अकेले नहीं हो, वो देखो नीचे आपका बेटा नया पौधा उगाया है जो अब आपका साथ देगा। ये तो बहुत खुशी की खबर है, मुझे मेरा साथी मिल गया। जैसे आप अपने दादा के साथ थे, ऐसे ही अब ये छोटा पौधा आपके साथ रहेगा। चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर चली जाती है और वो मकई का पौधा खुशी से लहलहाने लगता है।